Like, did you always wanted to be an entrepreneur? I come from a business family, right? So job was not on the option. आप बताओगे कि इनिशियल इंस्पिरेशन क्या था बिहाइंड शिप रॉकेट? Initial inspiration, we started with a product which was Shopify of India. And as an investor and founder, like you know which are the good startups, which are the great startups. So how do people know out there? Like what is the differentiator between them? There is no such thing called good and great startup. Everything is a startup till they actually make it. तो कुछ क्रूशियल डिसीजन बताओगे जो शिप रॉकेट को 9 फिगर्स में ट्रांसफॉर्म करा? Especially choosing right investor. वॉज देयर अ मोमेंट लाइक आपको लगा कि शिप रॉकेट बंद करना चाहिए? शायद आप ब्रांड देते हैं, नहीं हो रहा. एंड शिप रॉकेट हैज़ इन्वेस्टर्स लाइक जोमेटो, बेटल्समैन, ट्राइब कैपिटल. तो आप इसके बारे में बताओगे कि व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग इन्वेस्टर पिच विद द राइज ऑफ क्विक कॉमर्स लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सारी जो कंपनीज आ रही है, तो आपका लास्ट माइल डिलीवरी के ऊपर क्या प्लान? So we are building something around quick commerce, but still little bit behind. Like वन ऑफ योर बिगेस्ट फेलियर्स आउट देयर? हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, वो ननदन विशेष हैं. वो फाउंडर हैं शिप रॉकेट के. आज हम उनसे काफ़ी सारी बात करेंगे. हाय विशेष, आप कैसे हो? good, yeah. Thank you and thank you for having me. आप बताओगे कि इनिशियल इंस्पिरेशन क्या था बिहाइंड शिप रॉकेट? यार शिप रॉकेट तो आई थिंक बहुत देर बाद आया. इट वॉज द थर्ड प्रोडक्ट इन आवर जर्नी. इनिशियल इंस्पिरेशन वी स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट विच वॉज शॉपिफाई ऑफ इंडिया, ओके. विच यू कैन कॉल इट. तो आइडिया वॉज वर्किंग विद इंडियन एसएमई. सो बड़ा सिंपल रहा कि कस्टमर सेलेक्ट करा था, प्रोडक्ट अपने आप इवॉल्व हुआ. उसके बाद कस्टमर वॉज इंडियन एसएमई. ग्रोइंग मार्केट है, ओके. एसएमईज इंडिया के बड़े हो रहे हैं. दैट विल बी अ लार्जेस्ट टैम ऑफ द कंट्री एंड वी वांटेड टू फोकस ऑन दैट टैम. ओके. एंड पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ सीखे, विच वॉज कार्ट रॉकेट. उनसे बात करी, कस्टमर्स जो आए हमारे अर्ली कस्टमर्स पहले 50, उनसे बात करी, उनकी प्रॉब्लम समझी. उन्होंने बताया कि नहीं यार, हमें ये और इश्यूज आ रहे हैं, लेट्स से पेमेंट्स और लॉजिस्टिक्स और डिमांड. एंड वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स विद टेक. तो जैसे जैसे कस्टमर ने फीडबैक दिया, हमने उसके अराउंड प्रोडक्ट्स बनाए एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वॉज शिप रॉकेट, विच अराउंड 7-8 years लेटर विल बिकम द मेन प्रोडक्ट. बिकॉज वो उस प्रोडक्ट में दिख रहा था, देयर वॉज इनफ डिमांड, प्रोडक्ट मार्केट फिट था, यूनिट इकोनॉमिक्स थे. वो टाइम इट बिकेम दैट. ओके. अगर मैं बताऊं कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू आइडेंटिफाई इन लॉजिस्टिक्स दैट यू वांटेड टू बिल्ड शिप रॉकेट? प्रॉब्लम्स इन लॉजिस्टिक्स वर वेरी सिंपल. अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, 2013, 14, 15, ओके. ई कॉमर्स इवॉल्व नहीं हुआ था. सो इफ़ यू आर अ स्मॉल सेलर, जिसने आप बोलो मेरे 5 या 10 ऑर्डर हैं दिन के, या 5 या 10 ऑर्डर हैं महीने के, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट लॉन्ग टेल. अगर आप किसी कोरियर कंपनी के पास जाते हैं उस टाइम पे और उनसे कहते हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए शिपिंग का, वो कहते हैं नहीं यार, हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, हमें मिनिमम बिलिंग गारंटी चाहिए कि आप हमें महीने का 10,000 रुपये कमिट करो, तब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे. अब जिसने अभी शुरू किया है, ही डजंट नो, उसको कोई आइडिया नहीं है उसको कितनी सेल आने वाली है, वेदर ही कैन अफोर्ड इट और नॉट. सो दैट वाज द प्रॉब्लम नंबर 1, कि बहुत सारे लोग तो एंट्री ही नहीं कर पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा. सेकेंड इज लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग वॉज ऑलवेज अबाउट प्राइस. तब सस्ता होगा जब आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन वॉल्यूम तब बढ़ेगी जब मैं कुछ कर पाऊंगा. तो इट्स अगेन नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट. अगर आपको प्राइस नहीं मिलेगा तो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे. वहाँ पे देन वी सॉल्व बिटवीन दीज प्रॉब्लम्स के. ठीक है, 1 कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करेंगे, 500 लोग ले आते हैं एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में. नाउ हो गई वॉल्यूम. अब वॉल्यूम आ गई तो वी कैन नेगोशिएट प्राइस. एंड वंस वी हैव डन दैट, वी आर नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ 500 स्मॉल सेलर्स. सो वी गेट द बेस्ट प्राइस, वी पास ऑन द बेस्ट प्राइस. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल थी. प्राइस नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा. ओके. तो ये आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? बात करके, अच्छा, लोगों से बात करा काफ़ी. सेलर से, अपने सेलर से बात कर रहे थे, वही बता रहे थे कि हमें तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, ये हो. जस्ट ऑल ओवर बी इन टच विद द कस्टमर्स. जितनी मैंने अपने कस्टमर से बात करी है, उतना मुझे फीडबैक मिला है. उसी फीडबैक के ऊपर अपने प्रोडक्ट बनाए हैं. दैट्स इट. व्हाट वाज योर फर्स्ट एवर हसल एंड आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे आया? मेरा फर्स्ट एवर हसल था, आई स्टार्टेड अ कंपनी इन आउट ऑफ स्कूल, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर समझ लो, मतलब शुरू ही किया था कॉलेज. बट
At that point, one of my family friend told me कि यार एक मेरा फ्रेंड है उसको मोबाइल ऐप चाहिए Okay. एंड एवरीवन थॉट कि इसको समझ में आती है टेक, इससे बात करते हैं, इसको पता होगा तो ही कनेक्टेड मी टू समवन, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार मोबाइल ऐप बनवानी है, यू नो हाउ टू डू इट. एट दैट पॉइंट आई एक्चुअली डिड नॉट नो हाउ टू डू इट. मैंने बस जाके बोल दिया हाँ हो जाएगा. तब मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे होगा, बट मैंने फिगर आउट तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा. तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसी ऐप चाहिए. मैं गया गूगल पे मोबाइल ऐप डेवलपर्स नियर मी, उनसे बात करी कितने में बनाओगे. उन्होंने बोला 50,000 रुपये में बना देंगे. मैंने आगे बोला 5 लाख में बनेगी. उन्होंने कहा डन 5 लाख. सो दैट वाज द फर्स्ट एवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि यार टेक में यू कैन मेक मनी. Which year was that? 2010. Okay, got it. And like, did you always wanted to be an entrepreneur? Well, I come from a business family, right? So I've never. One thing was clear कि none of job was not on the optionality. So either it was join your family business or do something of your own. तो entrepreneur word तो बाद में आया है. I guess हमें जो business करना आता है हम वही करेंगे. And you did not complete your BBA, right? No. So how did that impact your journey as a founder? Yeah, as a founder, actually sometimes having a clean playbook, when you are professionally trained into your PBAs and other kind of structures, your way of thinking is trained. Okay. So आप हर problem को अपनी book में answer ढूंढोगे. So when you are any kind of thing, you will try to find answers to every problem by what you have learned in your books. Okay. If you understand. But जब आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो everything is a new problem, and you will try to learn on the job. So you will sometimes it's better कि यार छोड़ दो 1 मिनट के लिए कि क्या सीखा था, कि मार्केटिंग ऐसे होती है, सेल्स ऐसे होती है. फ्रेश प्लेबुक जब होती है ना, यू डिज़ाइन योर ओन थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, कि मुझे क्या चाहिए, नॉट कि फिलिप कॉटलर ने क्या कहा था. तो इट चेंजेस अ लिटिल बिट. तो आपके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या थे जब आपने स्टार्ट करा था? चैलेंज तो एवरी डे यार. इट्स बिगेस्ट चैलेंजेस वुड ऑलवेज बी कि यार समवन हु इज नॉट हैविंग एनी डिग्री, इफ़ यू आर इनटू अ वेंचर फंडिंग इकोसिस्टम, तो पहले तो आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा. लकीली आई वाज पार्ट ऑफ अ को फाउंडर्स टीम ऑफ पीपल जिन्होंने सब, दे ऑल आर वेल लाइक प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड स्टफ. तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा उस बात से. बट फॉर सिंगल फाउंडर हु डज नॉट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, उनके लिए ज़्यादा चैलेंज होगा, बिकॉज पीपल वुड बी, इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू ट्रस्ट. नाउ इट्स चेंज, बट बैक इन दैट डे 2010, 11, 12, it was all about कि यार where are you from, IIT, IIM. Now people understand कि now it's all about business, so it's changed. So how did you get that co-founders connect? So I met them as a client. So Sahil and Gautam just came and they were already started this business which was Cart Rocket. And मुझे वेबसाइट बनवानी थी, तो मैं उनसे मिला था एज अ क्लाइंट. आई वांटेड टू गेट सम वेबसाइट मेड एंड जस्ट बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड बातचीत हुई एंड वी जस्ट जॉइंड टुगेदर. आई थिंक फर्स्ट जो 100 कस्टमर्स होते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो चीज़ आपने कैसे मैनेज करा? ना वो तो फिर इट्स ऑलवेज हार्ड, बट यू दैट वाज अलोन. सो हम तीनों ने सेल्स करी है. फर्स्ट Okay. 100 कस्टमर्स तो हम तीनों ने पर्सनली जाके बेचा है एंड वी वर टॉकिंग टू ईच वन ऑफ देम. जनरली जैसे सेल्स होती है, कोल्ड कॉल्स, प्रॉपर सेल्स के तरीके से सेल्स करी है. एंड यू रीच आउट, मीटिंग्स. देयर वर टाइम्स जो हम स्टोर देखते थे बाहर एक, तो हम स्टोर में घुस जाते थे कि आपका ओनर कौन है, कहते वीर है सर आपको वेबसाइट चाहिए. सो दैट काइंड ऑफ वे, देयर नो एजेंडा बट जस्ट घुस जाओ शॉप में. तो सेल्स आई थिंक केम नेचुरली एंड दैट्स स्टिल बीइंग देयर. गलतियाँ कर करके सीखा आप लोग ने? 100%. ओके. तो कुछ क्रूशियल डिसीजन बताओगे जो शिप रॉकेट को 9 फिगर्स में ट्रांसफॉर्म करा? Yeah, crucial decisions would be especially choosing right investors. I think we have a wonderful base of investors. So every time we had an investor, उनके साथ बहुत सारी knowledge help आई है. ओके. So that was one. The other was, I think, time. Because we have had the opportunity to be alive for 10 years, तो एक बहुत अच्छी learning and maturity आ गई है business में. So once we finally found our product market fit, we knew we had the right team, resources to scale. So everything looks like एक जल्दी हो गया, but लगे 10-12 साल लगे होने में. आई थिंक लॉजिस्टिक्स इज अ लो मार्जिन बिजनेस, राइट? तो इसमें आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हासिल करी? लॉजिस्टिक्स में ना, so we are not logistics, राइट. we are tech.
राइट. सो लॉजिस्टिक्स में मार्जिन लो हो जाता है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कैपेक्स एंड ओपेक्स हेवी. हम तो बस टेक लगा रहे हैं बीच में. तो फॉर मी इट्स डिफरेंट. सो वी आर नॉट अ लॉजिस्टिक्स कंपनी एनीवे. सो माय मार्जिन स्ट्रक्चर इज ऑफ अ टेक कंपनी देन अ लॉजिस्टिक्स कंपनी. ओके. जैसे ये आपने कैपेक्स ओपेक्स बताया, आप थोड़ा दर्शकों को भी बताओगे क्या है? यार आप समझो लॉजिस्टिक्स जो कर रहे हैं एक्चुअली उनके लिए उनको ट्रक, बाइक, राइडर, वेयरहाउस, मशीनरी, वेयरहाउस के अंदर के रैक्स, जितना भी सामान लगता है वो एक डिफरेंट गेम है. दैट्स अ वेरी डिफरेंट बिजनेस. हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो टेक है. आपको भेजना है एक पार्सल 2 किलो का. आप कोरियर कंपनी हो, आप पार्सल लेके जाओगे. कितने में लेके जाओगे? वो कहता है मैं 5 रुपये में लेके जाऊँगा. मैं कस्टमर को बोलूँगा 7 रुपये लूँगा. कस्टमर कहता है ओके 7 रुपये. मैं 2 रुपये रखता हूँ, मैं दोनों को मिलवा देता हूँ. ओके. So my job is connecting people than actually. गॉट इट. अगर मैं शिप रॉकेट का यूनिक अप्रोच जानूं कि जो कस्टमर्स के पेन पॉइंट को टच करता है वो क्या है? Majority first step would be one particular thing. I think हमारा मोड जैसे कहते हैं ना कि आपका मेन ऑफरिंग क्या है. Our main offering is everything on one single platform. तो one access to every courier company or every shipping company in one platform and pre-negotiated price. Second is every other tool. आपको कुछ भी चाहिए बेचने के लिए, चाहे मार्केटिंग के टूल्स हैं, चाहे शिपिंग के टूल्स हैं, इंटरनेशनल शिपिंग, वेयर हाउसिंग, पेमेंट गेटवे, कुछ भी, हम सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं. तो हैविंग सब कुछ एक जगह पे फॉर अ सेलर मेक्स लाइफ वेरी इजी. यार मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, जो भी चाहिए आप अपने आप फिगर करो. ओके. अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो आपका मोड क्या है? अगेन यार स्किल. आई थिंक लकीली हम थोड़े जल्दी बड़े हो गए. लॉजिस्टिक्स में इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम. आप जितने बड़े होगे उतना ही स्टेबल रहोगे. सो वी हैव इनफ वॉल्यूम्स एंड फॉर समवन टू एंटर नाउ इट्स अ वॉल्यूम गेम. आप जब तक वॉल्यूम नहीं बनाओगे हमसे कम्पीट नहीं कर पाओगे, और वॉल्यूम बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. तो नाउ दैट यूर देयर इट्स अ बिगेस्ट मोट. आई थिंक आपने काफ़ी स्केल की बात करी, तो आप बताओगे कि स्केल कैसे लेके आए, कैसे इतना ज़्यादा स्केल आया बिजनेस में? आई थिंक 2-3 चीज़ें हुई है. वन, कोविड डिड हेल्प. Okay. तो देयर वाज अ सडन बूस्ट. एंड देन एक जनरल नेचुरल D2C का जो हुआ है ना, हम तो D2C फोकस्ड है. तो जनरल पीपल हु सेल ऑन देयर ओन वेबसाइट, सिंपल. कोविड के पहले वो शुरू हुई थी एक वेव, एंड कोविड के बाद एकदम से D2C की वेव आ गई वेयर पीपल वांट टू सेल ऑनलाइन. और हमने उस वेव पे बस राइड करा है रियलिटी में. ओके. वॉज देयर अ मोमेंट लाइक आपको लगा कि शिप रॉकेट बंद करना चाहिए? दूसरा प्रोडक्ट था बट कंपनी यस. शिप रॉकेट जब से हमें मिला है वी आर बीन फाइन. प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया हमारे को. बट एज अ कंपनी यस देर हमारा वो टाइम ज़रूर आया कि शायद अब रहने देते हैं, नहीं हो रहा, पैसे ख़त्म हो गए. ये कौन से ईयर की बात है? 16-17. ओके. एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग इन दीज टफ टाइम्स? I think my team, yeah. So people we had, plus we were personally, I think we were not ready to give up. So while company was going through a tough time, we were not ready to give up. यार एक ट्राई तो और करेंगे. But and then the team we had 100 employees. They all supported us. कुछ लोगों ने सैलरी नहीं ली कुछ महीने. They all supported us and that kept us going. आई थिंक देयर वुड बी सम टफेस्ट डेज एज वेल फॉर यू, कि जैसे इतना सारा डिसीजंस लेना है, कुछ टफ डेज हुए होंगे कि यार कंपनी हो सकती है बंद हो जाए, तो वो सारे दिन में आपने अपने आप को पुश कैसे करा? यार इट्स अबाउट, क्योंकि वो गोल क्लियर है ना, एंड गोल. तो उन दिनों में वो तो वन मोर डे एंड वन मोर प्रॉब्लम बन जाती है कि एंड गोल क्लियर है कि यार ये करना है. अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं एवरी डे. यू सॉल्व एवरी डे. यू डोंट सॉल्व फॉर नेक्स्ट 10 years. You solve for one day at a time, and when you do that, that's just part of your job. वो एक दिन हर रोज का काम बन जाता है. So any problem becomes one more day. तो nothing specifically इसका आंसर नहीं है कि what kept you going. हम बस अपना काम कर रहे थे. And we never thought of कि बंद करके कहाँ जाएंगे. कोई सेकंड ऑप्शन था नहीं ना, बैकअप प्लान था नहीं. तो यही था बैक प्लान. तो एंड इफ यू नीड टू रीबिल्ड शिप रॉकेट, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू विल डू? nothing, yeah. I think we've done a phenomenal job so far. एंड शिप रॉकेट हैज़ इन्वेस्टर्स लाइक जोमेटो, बेटल्समैन, ट्राइब कैपिटल. तो आप इसके बारे में बताओगे कि व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग इन्वेस्टर पिच? चैलेंजिंग कोई भी नहीं थी यार. आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स ऑलरेडी, उन्हें हमारे बारे में पता था. ओके. And when they approached us or whatever happened, there was never a challenging pitch.
जहाँ पे भी पिच चैलेंजिंग होगी ना वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. ओके. जहाँ पे भी यू आर एबल टू टॉक टू ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, इन्वेस्टमेंट वहीं पे होगी. तो जहाँ पे भी लग रहा है ना चैलेंजिंग पिच थी, वहाँ पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होती. देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड आपने कैसे रीच आउट करा ये सारे इन्वेस्टर्स को? हमारे लिए ज़्यादातर हम इनबाउंड ही आए. सो माई वन इन्वेस्टर विल इंट्रोड्यूस मी टू अनदर, सो इट वॉज ऑल वर्ड इंट्रोडक्शन. सो मेरे सीरीज ए इन्वेस्टर ने सीरीज बी वालों से इंट्रोड्यूस किया, सीरीज बी वालों ने सीरीज सी से इंट्रोड्यूस किया. सो आवर जर्नी हैज ऑलवेज बीन अबाउट इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई इन्वेस्टर्स. ओके. एंड अगर मैं बात करूँ कि गुड वीसी और ग्रेट वीसी, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है? It's not the money that differentiates, it's about how much involved can you be, how much available can you be. So a great VC would always work with you, try to understand you, and specifically at the hardest times try to support you. ओके, गॉट इट. आई थिंक वही वीसी का वो होता है कि बट आपको नहीं यार, सबका नहीं होता. There is a version of VC saying कि यार इन्वेस्ट करो 30, people who are not doing great you try to write off कि ठीक है यार I don't care about them. People who are doing great you try to put more money on them. So that's also one version of running a business. It's fine. तो ना no wrong or right, but सबका तरीका अलग है. सो yesterday I was talking to a VC. He mentioned that कि डबल डाउन नहीं करना चाहिए एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स. आपका क्या राय है? हमारा तो यार पूरी I personally and everything I do, my personal belief is अगर एक कंपनी मिल गई है और वो अच्छी कर रही है तो मैं तो मेहनत नहीं करूँगा और ढूंढने में. I would double down, triple down, go all in, because I would work with that one team. I know it's risky कि all eggs in one basket, but if you are able to get that one asset which is actually working, I would rather have see, you cannot make as a fund manager बड़ा लकी हो गया अगर आपको 10 कंपनियां मिल गई 1 billion above. You will have one or two which will ever reach that 1 billion mark and above. अब वो अगर मिल गई है ना तो आई वॉन्ट टू ओन मोर देन 30% ऑफ दैट कंपनी देन 3% ऑफ द कंपनी. So that's my take. I would rather own 30% of a 3 billion company one, or not 30% of a 10 million of 30 more companies. इसमें ये नहीं लगता है कि फाउंडर्स को डिफरेंट अप्रोच नहीं मिलता? अगर एक ही इन्वेस्टर्स आते हैं तो डिफरेंट अप्रोच नहीं मिलता? ज़रूरी नहीं है. हमारे केस में ऐसा नहीं है. आप साथ में काम कर रहे हो. इफ़ फाउंडर्स हैव फिगर्ड आउट कि यार मुझे करना क्या है, एक स्टेज आती है, एक स्टेज में एडवाइस चाहिए होती है और एक स्टेज में खाली रिसोर्स चाहिए होता है. अब रिसोर्स स्टेज पे उसको सिर्फ पैसा चाहिए एंड आई कैन ब्रिंग दैट मनी इन, तो आई वुड रादर डू दैट. ओके. एंड व्हाट्स योर अप्रोच चूजिंग इन्वेस्टर्स आउट देयर? Simple, yeah. If you can talk and like, if you can have a conversation, have dinner together, बड़ा simple है. If you can like, you don't have to be formal with each other. If there is some kind of comfort between a relationship कि साथ बैठ पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, it's not like कि सर आए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए कि मालिक आ गए. And how do you navigate between the balance between bootstrapping and fundraising? Bootstrapping, I would say कि यार different type of business. Some businesses should always be never be funded. There is a category of business which I believe कि यार वो venture funding के लिए बने नहीं है. Okay. जैसे आप समझो रियल एस्टेट टाइप मे बी. देयर आर बिजनेसेस यार जहाँ पे आप प्योरली डेट उठा के मैन्युफैक्चरिंग रियल एस्टेट, देयर आर अदर काइंड ऑफ बिजनेसेस जहाँ पे आप प्योरली डेट एंड उस पर उठा सकते हो. इस कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस, सो देयर इज नो बैलेंस. बट कोई प्राउड वाली बात नहीं है. इफ यू आर एबल टू मेक प्रॉफिटेबली एवरीवन रिच, तो बूटस्ट्रैपिंग भी ठीक है और वीसी भी ठीक है. तो अगर धंधा ही बेकार है तो बूटस्ट्रैपिंग भी ना किसी काम का, ना वेंचर किसी काम का. and नो चेंज. with the rise of quick commerce like Zepto, Blinkit, ये सारी जो कंपनीज आ रही है, तो आपका लास्ट माइल डिलीवरी के ऊपर क्या प्लान्स है? मतलब यार अभी सोच रहे हैं. सो वी आर बिल्डिंग समथिंग अराउंड क्विक कॉमर्स, बट स्टिल लिटिल बिट बिहाइंड, लाइक नॉट लेट टू द पार्टी. ओके. एंड फ्यूचर क्या लगता है आपको? अगर लास्ट माइल डिलीवरी की बात करूँ तो काफ़ी सारा कंपनीज आ गई हैं जो ये कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी और बढ़ेंगी? 100% यार. आई थिंक फ्यूचर इज क्विक कॉमर्स. आई थिंक नाउ द बिहेवियर हैज शिफ्टेड. पीपल वांट देयर प्रोडक्ट्स फास्टर एंड फास्टर. तो वो बिहेवियर शिफ्ट हो गया. इट इज़ गोइंग टू बी क्विक कॉमर्स एंड इट इज़ हियर टू स्टे. ओके. जैसे आपने अभी शिफ्ट का बात करा, तो D2C इज एक्चुअली रीशेपिंग लॉजिस्टिक्स, राइट? तो हाउ डू यू थिंक शिप रॉकेट इज प्लेइंग अ रोल? हम तो बस हेल्प कर रहे हैं. आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब एंड वी आर जस्ट हेल्पिंग देम आउट विद एवरीथिंग दे नीड. सो नथिंग स्पेसिफिक चेंज देयर. व्हाट वी आर डूइंग अलग से क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एफिशिएंट. दैट्स इट.
ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, तो उसमें शिप रॉकेट कैसे हेल्प कर रहा है? वहाँ पे हमारी प्रेजेंस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज ज़्यादातर जो सेल्स आएंगी ना हमारे प्लेटफॉर्म पे विल ऑलवेज बी फ्रॉम दीज सिटीज़, बिकॉज वहाँ पे मॉल नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. And it's not like people don't spend money there. People have money there. It's just the access to products is limited. That is one part of the problem. The one we can bring products to them. And second is because I can reach out to every pin code in the country. My reach helps my sellers to reach out to those buyers. तो वहाँ की डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है ही है. वी आर जस्ट हैविंग इनफ प्रेजेंस टू मेक श्योर दैट वी डिलीवर टू यू. ओके, अगर मैं बात करूं कि जो लॉजिस्टिक्स है उसको हम रेवोल्यूशनाइज कैसे करेंगे, कि क्या क्या टेक हो सकता है कमिंग ईयर्स में? क्विक कॉमर्स ऑलरेडी आ गया है. आई थिंक हाउ डू वी डू दिस फास्टर विल हैव टू बी टेक से ज़्यादा. नाउ इट हैज़ टू बी मोर एफिशिएंट व्हीकल. सो आई थिंक अब हार्डवेयर में आएगा नया इनोवेशन. सो हाउ आर योर व्हीकल्स डिज़ाइन. जैसे ईवी बाइक्स हैं, उन बाइक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो. सम इनोवेशन कैन हैपन विद ऑटोनोमस ड्राइविंग. maybe there's a innovation version कि यार we can see self driving cars delivering products. तो वो भी है फ्यूचर, बट जनरली इट्स अबाउट नाउ हार्डवेयर एंड व्हीकल्स में होगा ज़्यादा इनोवेशन. ड्रोन्स, ओके, दोज थिंग्स विल कम अराउंड मच मोर नाउ. आई थिंक शिप रॉकेट की अगर मैं बात करूं तो ये 106 यूनिकॉर्न था. ओके, मुझे नहीं पता. हाँ ठीक है. एंड आप ये बताओगे कि क्या क्या की डिसीजंस थे जो इसको ऐसे यूनिकॉर्न बनाया? यूनिकॉर्न कभी चैलेंज मतलब टारगेट नहीं था ना, तो ये तो पैसे उठाते गए, वैल्यू बढ़ती गई, रेवेन्यू बढ़ता गया. सो देयर वाज नेवर अ डिसीजन कि मुझे यूनिकॉर्न बनाना है. मतलब हमें तो धंधा बना के पैसे कमाने हैं. मतलब दैट वाज नेवर दी वर्जन कि मुझे यूनिकॉर्न बनाना है. बट इट्स नेचुरल बिजनेस राइट. वैल्यू मतलब हम प्राइवेट मार्केट में उसको बहुत बड़ी बात मानते हैं. पब्लिक मार्केट में तो रोज़ की बात है ना. लोग बिजनेस बनाते हैं, उसको लिस्ट करते हैं, फिर वो लिस्ट होके हो जाती है 5,000 करोड़ की हो गई. उनको कोई नहीं सेलिब्रेट कर रहा कि $1 बिलियन के हो गए. ये प्राइवेट मार्केट में ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है. बट इफ़ यू लुक एट अदर 5 या 8,000 करोड़ की कंपनियां ऑन पब्लिक मार्केट्स, हज़ारों कंपनियां हैं. नथिंग न्यू अबाउट दिस. आप मैनेजिंग पार्टनर भी हो ट्राइब कैपिटल के, तो आप ये बताओगे कि एंटरप्रेन्योर जर्नी और एक इन्वेस्टर जर्नी आप दोनों में हो, तो कि कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है ये दोनों? अच्छी बात यह है कि इट गिव्स यू, बिकॉज आपने बहुत पिच खुद करा है, तो थोड़ा सा आपको अब समझ में आने लग गया कि कब आप व्हेन द पिच इज रियल एंड व्हेन इट इज नॉट. तो इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग वन वर्जन ऑफ इट. किया थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है व्हेन अ फाउंडर स्टार्ट्स पिचिंग यू कि यार मुझे पता है ये आई हैव सीन दिस हैपनिंग. The other is when you invest in them and when you work with them, that's where the real value comes in. Because what I have learned 12 साल खुद जो सीखा है ना, अब वो जाके हेल्प कर सकता हूँ मैं बाकियों को जो सेम जर्नी में जाने वाले हैं. तो माई रियल वैल्यू विल कम वंस आई हैव इन्वेस्टेड. कि यार मुझे आपके साथ बैठ के अब काम करना है, और मुझे वैसे भी काम करने में मज़ा आता है, मुझे इन्वेस्ट करने में मज़ा नहीं आता. आई वॉन्ट टू स्टिल वर्क एज अ फाउंडर ऑपरेटर. ओके, तो एज अ इन्वेस्टर सेम लॉजिक. बहुत छोटा पोर्टफोलियो बनाएंगे, 5-7 कंपनियां, उनके साथ रोज़ काम करेंगे एज अ फाउंडर एंड देन वर्क टुगेदर. एंड अगर मैं बात करूं कि आपने इतनी सारे पिचेस देखे हैं तो आपको समझ में आता होगा कि कौन सी कंपनी सही पिच दे रही है, गलत पिच दे रही है. तो आप ये बताओगे कि रेड फ्लैग्स क्या हैं आपके लिए अगर कोई स्टार्टअप आता है पिचिंग के लिए? ये रेड फ्लैग्स होते हैं जब वाइल्ड नंबर्स हो. समवन अभी तक PMF प्रूव नहीं हुआ है. अगर आपको बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं कि देखो अगले इस महीने हमने करे हैं $2 लाख, अगले महीने हम कर लेंगे 2 मिलियन, उसके अगले महीने हम कर लेंगे 20 मिलियन, फिर हम यूनिकॉर्न बन जाएंगे. ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग वाइल्ड बिजनेस प्लानिंग ऑन एक्सेल्स विदाउट हैविंग कि अभी तक टेस्ट कुछ नहीं करा है, PMF नहीं है, दैट विल बी वन रेड फ्लैग कि यू डोंट नो द रियलिटी. एक्चुअली दैट्स द ओनली बिगेस्ट रेड फ्लैग व्हेन यू डोंट एंटिसिपेट कि विदाउट PMF व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग बिजनेस प्लान्स, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग. आई थिंक डू यू बेट ऑन फाउंडर्स और द कंपनी? कंपनी. अच्छा, कंपनी. तो आप ये बताओगे कि ट्राइब कैपिटल इज डेटा ड्रिवन अप्रोच राइट? तो डेटा काफ़ी देखती है एंड फिर बताती है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो. तो व्हाट आर दी की स्ट्रैटेजीज दैट यू यूज टू फिगर आउट दैट पर्टिकुलर डेटा? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है. डेटा का तो द गुड थिंग अबाउट डेटा स्ट्रैटेजी चाहिए नहीं. ओके, डेटा इज नेचुरल. आपको सिर्फ देखना है कि यार कंपनी की हमें 5-6 पैरामीटर्स है जो हमें डिसाइड करने हैं. हाउ फास्ट द कंपनी इज ग्रोइंग, हाउ मच मनी द कंपनी हैज टेकन टू ग्रो, कि यार कितना पैसा लगा और कितनी बड़ी हो गई. अगर आपका रेवेन्यू 100 रुपये है तो अब उसको लगाने के लिए आपने 400 रुपये खर्चे हैं, 300 रुपये खर्चे हैं, 200 रुपये खर्चे हैं, 100 खर्चे हैं,
दैट्स व्हाट कॉल्ड इज रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। कितना पैसा लगाया और कितना रिटर्न आया। तो एक वो मेट्रिक इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ गया पैसा। कोई अगर तुम मुझे इस कंपनी दे दो यार कि मेरा रेवेन्यू है $5 बिलियन, बट मैंने खरीद के $10 बिलियन, ठीक है, मतलब आई वुड नॉट से ग्रेट एग्जीक्यूशन, बट आइडिया इज वन दैट। एंड देन किस रेट पे ग्रोथ कर रही है, कितने चर्न कितना है, कस्टमर स्टेबल है, बस बड़ा सिंपल पैरामीटर है। डेटा हेल्प्स यू आंसर दिस कि यार बिजनेस की हेल्थ क्या है। इट्स लाइक ब्लड टेस्ट कराते हो तो क्या आता है, यही है ना, कितना कोलेस्ट्रॉल, कितना वो। सेम थिंग फॉर अ कंपनी, टेस्ट कराया है, ये निकला है, अब कहाँ कहाँ पे गलत है दिख जाएगा। And as an investor and founder, like you know which are the good startups, which are the great startups. So how do people know out there? Like what is the differentiator between them? There is no such thing called good and great startup. Everything is a startup till they actually make it. People can be $2 billion and then also shut down. Okay. देखा है ना कंपनियां बंद होते हुए आफ्टर 3-4 बिलियन के बाद भी। देखिए कंपनियां बंद होती हुई 10 बिलियन के बाद भी। तो देयर इज नो सच थिंग एज गुड एंड ग्रेट। जब तक आप फाइनल आउटकम आपका अच्छा नहीं है तब तक आप नहीं हो। So what advice do you give to founders out there? जस्ट कीप एट इट, स्टे, ट्राई टू बिल्ड विद पेशेंस। मतलब ये जो जल्दबाजी है सबके हो गई है ना कि सीड राउंड उठाएंगे 20 मिलियन पे, अगला राउंड 100 मिलियन पे। दिस वैल्यूएशन चेजिंग हैज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि स्टॉप चेजिंग वैल्यूएशन। और थोड़ा जल्दी क्या है, ट्राई टू स्टेबली टेक योर टाइम टू बिल्ड अ बिजनेस। ये जो जल्दबाजी में ग्रो फास्ट और गो होम टाइप चल गया है वो नहीं चलता फॉर एवरीवन। ओके, सो आपने एक वैल्यूएशन की बात बताई, तो उसमें क्या है कि डाइल्यूशन थोड़ा ज़्यादा नहीं करना क्या चाहते। फर्क पड़ता है यार, तुम नेट आउटकम देखो ना, कितना पैसा चाहिए। आइडिया इज फोकस ऑन बिल्डिंग अ ग्रेट बिजनेस विच इज गोइंग टू सर्वाइव फॉर एवर लॉन्ग आफ्टर यू हैव गॉन। ओके, अब डाइल्यूशन से क्या है, अगर कंपनी बन गई तेरी 10 बिलियन की एंड ठीक है यू ओन ओनली 4% ऑफ इट और 3% और 2% ऑफ इट, तभी बहुत पैसा होता है। बट द लेगेसी ऑफ बिल्डिंग अ 10 बिलियन कंपनी विल स्टे विद यू। ओके, तो फोकस ऑन बिल्डिंग राइट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस। आपके लिए साथ जो होना है आपका पैसा बन जाएगा इवेंचुअली समहाउ और दी अदर। आप शार्क टैंक देखते हो? यार नहीं देखा आज तक। तो शार्क टैंक में शार्क्स जो जनरली पूछते हैं वो एग्जिट्स के बारे में पूछते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो आप भी जनरली एग्जिट्स के बारे में पूछते हो? क्या वो मेरा काम है ना, जब मैं इन्वेस्ट करूँ मैं अपना एग्जिट खुद ले लूँगा, मुझे फाउंडर कैसे बताएगा। राइट। तो मेरा तो बड़ा सिंपल है, व्हेन आई एम लुकिंग एट अ बिजनेस मुझे पता है बिजनेस कहाँ जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ कि ठीक है मैं आज इन्वेस्ट करूँगा, इवेंचुअली आईपीओ जाएगा और आई विल फाइंड समवन टू बाय माय इक्विटी आउट। इट्स माय जॉब नॉट हिज जॉब टू गिव मी एग्जिट। प्राइवेट मार्केट है ना। एंड अगर किसी से ये क्वेश्चन पूछा जाए फाउंडर से, तो उसका क्या रिप्लाई होना चाहिए एग्जिट के बारे में? वेट एंड वॉच। या गुड रिप्लाई। अगर मैं बात करूँ कि एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस में स्ट्रगल करते हैं काफ़ी, देयर इज नो सच थिंग यार, ये वर्क लाइफ बैलेंस नाम से कुछ नहीं होता। सो हाउ अगर काम करने मजा आ रहा है तो सब बैलेंस ही है ना। इफ यू हेट योर वर्क तो अलग बात है, अगर मजा आ रहा है तो यू वुड वांट टू बी देयर। कौन कह रहा है कि बैलेंस करना है। आपका डे इन अ लाइफ कैसा लुक करता है? It's fun, yeah. It's like I get up, I do my things, calls, stuff like that, and then just office. Very natural day. It's nothing special. Like I think people have this routine कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, फिर भागने जाता हूँ, फिर पैडल खेलने जाऊँगा, फिर मैं पिकल बॉल खेलूँगा, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा। मेरा तो लंबा शेड्यूल नहीं है, बड़ा सिंपल है। Yes, I do some things about कि छोटी छोटी I like to do reading a lot. So every morning I try to find time to do public market stock reading. So I pick up few companies and understand them. और वो हैबिट आज से नहीं बहुत साल से है। तो that gives me a lot of learning about what's happening in the world. Okay. Do you also read story books? नहीं। Okay. I do watch a lot of biographies, but yes, that's it. Okay. One biography that you would like our audience to watch? यार anyone, I think biographies बहुत अच्छी होती है, सबकी देखनी चाहिए। Every biography, in fact, even if you sometimes see a biography of Pablo Escobar, whoever he was, but there will always be such a interesting ways of how things were done back in time. So everything you have something to learn from. अगर मैं बात करूं कि आपको कोई एडवाइस मिली है जिससे आपको एक लेसन मिला हो एंड कोई एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन से एडवाइस मिली है, तो वो एडवाइस क्या थी? एक ही एडवाइस थी यार कि ट्राई टू काम डाउन एंड नॉट रिएक्ट। और ये जो शॉर्ट टेम्पर होता है ना, गुस्से में आके जब आप कुछ भी करते हो, आई थिंक द ओनली एडवाइस वाज कि यार दिस नेवर हेल्प्स। अगर कुछ करना है ना तो नेवर एवर रिएक्ट आउट ऑफ एंगर। ओके।
क्यों एंगर से क्या दिक्कत है? कुछ बिकॉज देन दैट इज अ पॉइंट यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट एंड यू विल मेक मिस्टेक्स विच यू डोंट वांट टू. ओके, अगर मैं यहाँ से 10 years बाद देखूँ तो व्हाट आर द थिंग्स दैट शिपरॉकेट इज प्लानिंग टू हैव? Yeah, 10 years later, we just want to be the same thing, better, bigger, and a platform which SMEs can use. So one stop shop हम उसी डायरेक्शन में हैं. So 10 साल बाद भी मैं चाहता हूँ धंधा बचा रहे और कुछ हो ना हो. That is a business we want to build कि it is going to stay. कि ये वो वाला बिजनेस नहीं है कि सबने पैसे कमाए, IPO हुआ, एग्जिट करा, निकल लिए. तो ये 10 साल से मतलब कंपनी होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी बिगर एंड मच लार्जर. दैट्स इट. ओके, वन ऑफ योर बिगेस्ट फेलियर्स आउट देयर? बिगेस्ट फेलियर है अभी शायद हो सकता है नेक्स्ट. बिगेस्ट फेलियर इज नेवर डन अंटिल सो फार. तो चल रही है कंपनी तो ठीक है. ओके, आपको डर लगता है कंपनी से कि ये कभी भी कुछ भी टर्न ले सकती है? तो रोज ही लगता है बट व्हाई नॉट. दैट्स अ गुड थिंग. ओके डर के रहोगे तो केयरफुल रहोगे. ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट. एंड आप ये लेगेसी कैसे आगे आने वाली लेगेसी कैसे बढ़वाना चाहते हो? लोग चलाएंगे. हायर गुड पीपल एंड दे विल टेक इट फॉरवर्ड. Okay, talking about good people that hires so you hire good people, right? So अगर एक अच्छी टीम हायर करनी है तो क्या क्या क्वालिटीज देखते हो आप? सेम आंसर जो आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यार कैन यू स्पेंड टाइम विद एन इंडिविजुअल आउटसाइड वर्क. कि मीटिंग नहीं कर रहे हैं बट डिनर पे, हॉलीडेज पे वी ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम्स ऑन लेट्स गो आउट ऑन वेकेशन टुगेदर. अगर आप कर पा रहे हो ना ये वाला पार्ट कि मैं उसके साथ बाहर जा सकता हूँ, वेकेशन में जा सकता हूँ, पी सकता हूँ, दैट हेल्प्स अ लॉट. सो एनी टीम मेंबर फर्स्ट हैज टू बी कल्चरली फिट दैन बाकी काम तो सब सीख जाते हैं. देयर इज नो वन हु इज जिस तरीके के बिजनेस हम करते हैं कोई इस बिजनेस में ट्रेन नहीं है, वो सब सीख जाएंगे. इट्स अबाउट कल्चर. तो कल्चरली फिट हो गया बाकी हो जाएगा. What's your one success mantra out there? अभी तो कोई मंत्र नहीं है. होता तो मैं सक्सेसफुल होता. तो हार्ड वर्क ही. जस्ट लगे रहो, सिंपल. ओके, तो अगर मैं बताऊं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने का, तो क्या एडवाइस होगा? अगेन जो पहले बोला था यार कि वन ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम विच इज बिगर एंड जस्ट पेशेंटली बिल्ड एंड डू मोर रिसर्च अपफ्रंट देन प्रोडक्ट. पहले टेक पहले मत बनाओ. ये लोग क्या करते हैं पहले टेक बनाते हैं फिर मार्केट में जाएंगे कि आप बनाते हैं, कस्टमर से बात करते हैं. तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. जल्दबाजी में ना सबको लगता है कि टेक बना लेते हैं फिर जाएंगे मार्केट में. पहले मार्केट में जाओ, अंडरस्टैंड योर कस्टमर जिसके लिए बना रहे हो, उससे बात किए बिना कभी कुछ मत बनाना. ओके, बस करने के लिए मत करो. टेक शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग दैट यू आर बिल्डिंग. पीपल थिंक एंटरप्रेन्योरशिप है ना कि 4 लोग उनको कोड करना आता है, कमरे में बंद होकर बैठ जाते हैं और टेक बनाना शुरू कर देते हैं. तो दैट्स नॉट हाउ जनरली शुड बी डन. एंड अगर मैं को फाउंडर्स की बात करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होना चाहिए को फाउंडर्स में. 100%. ओके 100%. ओके, गॉट इट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज ग्रेट हैविंग यू. थैंक यू. अगर आप लोग ने यहाँ पे तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस.